नमस्ते मेरे प्यारे भाई। मैं हमेशा कहता हूं कि केवल गणित सीख लेना काफी नहीं है कंपटीशन के जमाने में। जल्दी करना सीखना और सही सीखना भी उतना ही जरूरी है मेरे दोस्त। एक बच्चे ने मुझे जो है एक फोटो हमारे फेसबुक पेज पे शेयर किया और मैंने देखा कि यहां पे यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है उसमें एक सवाल पूछा गया जिसमें 0.7, 0.35, 1.05 का एचसीएफ निकालना था। चलिए, मेथड लंबा हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। कल आया था यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में 0.7, 0.35 और 1.05 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ऐसी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि ये कर ना सकें। आप इसको विकल्प ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड क्या है, आपको दशमलव को किसी भी दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सुनना मेरी बात को, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 1 ही अंक है। करना क्या चाहिए आपको, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम करिए, बराबर करिए। यहां दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक लिखा है 7, तो 7 के आगे एक 0 बढ़ा लीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 0.35, यहां 1.05। तो मैंने दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम कर ली मेरे प्यारे भाई। मैंने दो अंक कर लिए डेसिमल के बाद। अब आप दशमलव को बिल्कुल ऐसे भूल जाओ मेरे प्यारे भाई जैसे वो आपको भूल गई है। दशमलव को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है दोस्त। अब ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 70, 35 और 105 दिखाई दे रहे हैं। 70, 35, 105 नंबर दिखाई दे रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 को भी भाग दे, 35 को भी भाग दे, 105 को भी भाग दे। तो 35 ये हर किसी को दिख रहा है। 35 दूनी 70, 35 से कम 35, 35 थी 105 है, 35 का पहाड़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यानी कि 35 आएगा। आ गया 35, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दशमलव के बाद यहां पे 2 अंक हैं, तो एचसीएफ में भी दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, यानी कि इसका सही एचसीएफ 0.35 होगा, बी ऑप्शन, बिना भिन्न में बदले। तो ये चीज मेरे दोस्तों आपको करनी ही नहीं है दोस्त। और आंसर भी 0.07 नहीं आएगा भाई, आंसर आएगा 0.35। ठीक है जी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतना भी करना गुनाह है, गुनाह। हम सिखाते, मैं बच्चों को सिखाता हूं एक सवाल ऐसे करके, लेकिन मैं इस राह पे चलने की उनको नहीं कहता कि आप ये करो पेपर में, विकल्प से उठाओ। कौन सा वह बड़े से बड़ा संख्या जो इन तीनों को भाग दे रहा है, 0.7। 0.7 तो 0.35 को भाग देगा, देगा ही नहीं। 0.35 इसको भाग देगा 2 बार, इसको भाग देगा 1 बार, 0.35 इसको भाग देगा 3 बार, यही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यही है, बात खत्म। तो हमें करना ऑप्शन से है, मेथड आपको आना चाहिए। जैसे सवाल है फाइंड द एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालिए। मैं इस सवाल को ऑप्शन से उठाऊंगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को भाग कर दे, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25। तो वैसे में सबसे छोटा नंबर 0.05 है। 0.05 खुद को भाग करता है, 0.5 को भी डिवाइड करता है 10 बार, इसको भी भाग देता है, इसको भी भाग दे रहा है, तो 0.05 ही एचसीएफ है। लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना पड़ा सवाल, तो भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, तो यहां भी दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा लो। अब हर किसी में दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब आप दशमलव बिल्कुल इग्नोर कर दो। ये कितना लिखा है 5, ये 50, ये 25, ये 125। 5, 50, 25, 125, इन सबको भाग देने वाला बड़े से बड़ा नंबर 5 होता है। अब यहां पे हर एक में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, 0.05। ये आपका एचसीएफ आ गया दोस्त। ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात थी जो नहीं कर पा रहे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया 3.6, 0.54, 1.08, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ये तो कांस्टेबल के पेपर में फेवरेट सवाल है, विकल्प से आप कर सकते हैं। सॉल्व करना है मेरे दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां भी 2 अंक हैं, यहां 1 है, तो यहां पे एक 0 बढ़ा लो। अब आप दशमलव देखना बंद कर दो। 360, 54, 108, 360, 54, 108, तीनों को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, देखो ऑप्शन में मेरे प्यारे भी 18 है, तो मैं 18 लिख दूंगा। मैं इतनी भी बुद्धि नहीं लगाऊंगा क्योंकि हर ऑप्शन में 18 है। दशमलव देखना है, दशमलव के बाद अगर यहां पे 2 अंक हो रहा है, तो यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक कर दीजिए, 0.18 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन एचसीएफ। मुझे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है भाई। अब अगर इनको ये चीज निकालना ही नहीं आता मेरे दोस्त, मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है। तो किताबों में भी गलत लिखा होगा, कितने अपने जो बैचेस एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उनमें भी गलत पढ़ाया होगा, इससे कितना नुकसान हुआ होगा बच्चों का। एक्चुअली यहां इस मेथड में गड़बड़ क्या है, इन्होंने क्या करा है कि यहां पे इन्हें भिन्न में बदला। जब जैसे 0.7 है तो 0.7 को भिन्न में बदलना है। 0.7 को तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं ना, ये तो हो जाएगा बेटा। 0.7 को ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, 7/10, या ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे। 0.35 को ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, 35/100, दिख रहा है केशव। ये 1.05 को ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ये गड़बड़ हो जाती है। अगर मैंने यहां पे 100 से मेरे दोस्तों ऊपर नीचे गुणा किया है और मैंने यहां किया 10 से, दिस इज द मिस्टेक। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने यहां 100 से गुणा किया तो यहां भी ऊपर नीचे 100 से ही गुणा करनी थी। अरे बंधु, ठीक है, बैच एक्टिव करवाओ केशव इनका, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे 100 से ही गुणा करनी थी, यानी कि आपको इसको लिखना था 70/100। ओके, समझे बात। अब यहां पे जब
भेदभाव नहीं कर सकते ना, भेदभाव की नहीं होना चाहिए। अब आपको जैसे भिन्न का आपको पता है प्रोसीजर, चलो ये बात कम से कम ये जानते हैं कि ऊपर का एचसीएफ लेना है, नीचे का एलसीएम लेना है। ऊपर का एचसीएफ लेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70, 35, 105 तीनों को डिवाइड कर दे, तो तीनों को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर 35, 35 दूनी 70, तिया और 1 और 3, 100, 100, 100 का एलसीएम खुद 100 आएगा, 100, तो 35/100 यानी कि 0.35 ये आएगा। ठीक है जी, आइए 2.16, 2.44, 3.36 का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहां पे कोई परेशानी नहीं, दशमलव के बाद दो दो अंक है, इग्नोर करो दशमलव को, इनका एचसीएफ निकालो। भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो 216, 244, 336 को काटते हो, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 3 देखो, 4, 4, 8, 2, 10, 3 भी नहीं काटता, 4, 4, 216 को भी काट रहा है, 244 को भी काट रहा है, 336 को भी काट रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि 4, 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों को भाग कर रहा है। 4 का नियम ये कहता है आखिर के 2 अंक कटने चाहिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो, 0.04, ये आपका एचसीएफ आ गया। डी ऑप्शन। हमने कहां 10 से गुणा भाग किया है, 0.25, 2.08, 8.1 एचसीएफ बताओ। ये सारे लेटेस्ट सवाल हैं, पूछे गए हैं, सीटसल 2022 में आया, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। या दशमलव के बाद 2 अंक, यहां दशमलव के बाद 2 अंक, यहां 1 है तो यहां 0 बढ़ा लो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम हो गई। दशमलव इग्नोर, दिखना बंद हो जाए भाई, दिखना बंद हो जाए। बताओ 25, 208 और 810 तीनों को भाग देने वाला वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 25 को भी भाग दे, 208 को भी भाग दे, 810 को भी भाग दे। देखो कुछ नहीं है, 25 केवल 5 5 से कटता है, 208 तो 5 से कटता ही नहीं है, यानी कि एक ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को भाग देता हो, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 0.01 आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्त, आइए 4.08, 6.63 का एचसीएफ बताओ। दशमलव के बाद 2 अंक है, अरे मैं यहां पे क्यों इसको भिन्न में बदलूंगा, मैं ये दशमलव हटाओ, 408, 663 दोनों को भाग करने वाला नंबर 50 नहीं है। 52, क्या 52 भाग करता है? 52 इसको भाग करेगा नहीं। 408 क्या 52 से भाग होता है? नहीं होता। 408 क्या 51 से भाग होता है? हां जी होता है, 8 बार। 51 अट्ठे 408, 8 बार भाग हो रहा है। 51 663 को भाग कर रहा है, 51 51 51 15 51 30, हां जी भाग कर रहा है, यानी कि 0.51 ही एचसीएफ आ गया। यह सवाल सीजीएल के पेपर में आया था। अगला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल 0.0006। इस सवाल को देखो, मैंने आपको 6 बता दिए। अब इस सवाल की तो जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्त, कि इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ, है ना। जब हम कोई टाइप सिखाते तो 5-5 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना केवल काफी नहीं है जब तक उस पर बहुत सारी रेंज के प्रैक्टिस ना हो। प्रैक्टिस आदमी को आगे की तरफ ले जाते हो। प्रैक्टिस छोटे तरीके से, हमने एक सवाल सिखाया, लॉन्ग मेथड बता दिया भाई पूरा डिटेल में, लेकिन हम हर सवाल को वही क्या इतना लंबा लंबा करेंगे? एक सवाल डिटेल में, बाकी 4 हवा में, तब बच्चे की स्पीड बढ़ती है। वही काम हम करते हैं। अगर एलसीएम भी निकालना हो मेरे प्यार भी, तो भी परेशानी नहीं, एलसीएम में भी हम सेम जुगाड़ करेंगे। 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम निकालना है। देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए, 0.144 है, ये 3.6 है। एक काम करो, यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहां भी 3 बना लो। आप इसको लिख लो 3.600, ठीक है। यहां लिख लो 1.800 है भाई, और ये लिख लिया मैंने 0.144, ये आ गया बेटा। दशमलव के बाद मैंने अंकों की संख्या को सेम बना लिया। मैं ऑप्शन देखूंगा, जब मैं ऑप्शन देखूंगा तो मैं इतना भी नहीं सोचूंगा कि सारों में 36 ही आ रहा है। आप दशमलव को कतई इग्नोर कर दो, इन 3600, 1800, 144 इन तीनों का एलसीएम निकालो। दशमलव नहीं दिखना चाहिए। 3600, 1800, 144 तीनों से जो है, तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 3600 ही है मेरे प्यार में, दिखाई दे रहा है। 3600 से एक बार कटेगा, 18 से 2 बार। देखो 3600 आपका 144 से भी कट जाता है ना। 36 चौका 144, 100/4 25 बार, ये आ गया। लेकिन दशमलव के बाद तो यहां पे 3 अंक है ना, तो यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए, यहां दशमलव लगेगा, यानी कि 3.600 यानी कि 3.6 है। ये मैंने मेथड आपको सिखा दिया, मेथड, लेकिन ये पेपर में नहीं करना भाई मेरे। मैं ऑप्शन से उठाऊंगा इस सवाल को। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए, तो छोटी से छोटी पे ध्यान दो। 3.6 से कट जाएगा एक बार, 3.6 1.8 से कट जाएगा 2 बार, 3.6 1.44 से भी कट जाएगा, 3.6 1.44 से भी कट जाएगा मेरे दोस्तों। 36 चौका 144 होता है ना। ये देखो, इतनी तो स्पीड आपको रखनी पड़ेगी कि आप दिमाग में सोच पाओ। 3.6 0.144 से कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 36 चौका 144, 100/4 25। कट गया कि नहीं कट गया? ठीक है, तो हमें करना ऑप्शन से ही है। ये बताइए 9, 8.1, 0.27, 0.09 का एलसीएम बताओ। एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटे। 801 तो होगा ही नहीं। 81 है, देखो 81 9 से कटता है, 8.1 से कटता है 10 बार, 27 दिया 81 कटता है, 9 नाम 81 कटता है, ये एलसीएम हो गया। मैं मेथड तक का यहां पे इस्तेमाल नहीं करूंगा,
भाई जब ऑप्शन दे रखे होते हैं तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखिए। आपसे पूछा है एलसीएम। अब मैं ये भी बता देता हूं कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। भिन्न, अगर आपके सामने भिन्न दी हुई है जैसे कि 1/6, 5/27, 4/15 और 8/3, ये आपके सामने चार भिन्न है, चार फ्रैक्शन है। हमें इनका क्या निकालना है बच्चों? हमें इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है भिन्नों का, फ्रैक्शन का, तो जो इनके अंश हैं उनका तो आप एलसीएम ले लीजिए, और जो इनके हर हैं, जो डिनोमिनेटर, उनका एचसीएफ ले लीजिए। तो 1, 5, 4, 8 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा? 1, 5, 4, 8 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 40, 40। 40 5 से भी भाग होता है, 4 से भी, 8 से भी। मैं ऑप्शन की भी मदद लूंगा बेटा, ये तो होंगे ही नहीं। 6, 27, 15, तीनों को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 को भी भाग दे दे, 27 को भी दे दे, 15 को भी दे दे, 3 को भी। 3 दिख रहा है, 3 15 चला जाएगा, 27 भी चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, यानी कि 3। 40/3 आपका आ गया एलसीएम। ओके, हाँ जी, ये बताइएगा। ये सवाल भी यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम में आया था। आपको फ्रैक्शन दिए, इनका पूछा एचसीएफ। फ्रैक्शन का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो जो इनके हर हैं, जो इनके न्यूमरेटर है, उनका आप एचसीएफ ले लीजिए, और जो इनके मेरे दोस्तों जो इनके अंश हैं, अंश का एचसीएफ ले लीजिए, जो इनके हर हैं, हर का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी को भाग देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 1 होती है। 2, 3, 4, 5 वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटे। तो 2, 3, 4, 5 सबसे कटने वाला नंबर मुझे बताओ जल्दी से, क्या दिखाई दे रहा है? 3 है ना बेटा, 60। 60 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है, 5 से भी भाग होता है, यानी कि 60 आ जाएगा, 1/60। तो हमें करना ऑप्शन से है। क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया। सवाल सीजीएल 2022 का आखिरी है इस वीडियो का मेरे प्यारे दोस्त। इस सवाल को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाई दिया तो अब हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे कमेंट करके बताए मेरे प्यारे भाई। ठीक है? तो दोस्त, ये था दशमलव के एलसीएम एचसीएफ निकालने का सही और सटीक तरीका। और कितना भी मुश्किल डाटा आ जाए, ये कभी फेल नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ये कोई जुगाड़बाजी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने इससे कुछ सीखा है, और आप फ्यूचर में सचेत रहना चाहते हो दोस्त कि हम सही सीखें, अच्छे तरीके सीखें, जिससे एग्जाम में समय बचे, है ना। पेपर वाकई में बच्चे बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी करके जाते हैं, वो तरीके ऐसे सीखते हैं। ठीक है ना। एक ही चीज मैटर करती है कि आपने किस चीज को अपने दिमाग में प्रैक्टिस करके बिठाया है। हम बेहतर चीज सिखाते हैं मेरे प्यारे भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये सारे कॉन्सेप्ट इसी सीक्वेंस में जो है हमारी इस बुक में मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बिना किसी एरर के एग्जाम्पल के साथ हिंदी इंग्लिश भाषा में लिखे गए हैं, और टॉपर्स ने इस बुक को पसंद किया। चीख चीख के हम कहते हैं 2023 रैंक 1 सीजीएल का, 2023 रैंक 1 सीएचएसएल का, दोनों बुक इस बुक से पढ़ें। तो आप इस बुक को भी ऑनलाइन जो है अपने पास रख सकते हैं मंगाकर, अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, किसी के लिए कोई हेट या नफरत नहीं है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सही काम करें जिससे बच्चों का बेनिफिट हो, और टीचर खुद भी मेहनत कर रिसर्च करे। हम आज भी जो है दिन में 4 से 5 घंटे अपने कंटेंट पे देते हैं, और तब जाके 6 घंटे क्लास में पढ़ाते हैं। डेली सीखते हैं, डेली नया करते हैं मेरे दोस्त। इस वीडियो का मकसद किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं है। मेरा बस एक ही